में दो तरह की नवरात्रि की बात होती है, एक तो चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि। तो ये दो नवरात्रि है या चार नवरात्रि है? चार जी। जैसे हमारे संस्कृति में 4 नवरात्रा का माना गया है वैदिक रूप से। जो अभी चैत्र नवरात्र जो हम लोग देखते आ रहे हैं, कहीं कहीं आपको मिलेगा इस समय में। और आश्विन में जो है वह लगभग घर घर लोग मनाते हैं। जो शारदीय नवरात्रा जो भी है, लोग यहाँ हमारे सनातन धर्मावलंबी जो भी जहाँ हैं वह घर घर में अपना कलश स्थापन कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। मंदिरों में तो होना ही है, जगह जगह दिल्ली हो, बम्बई हो, कहीं भी हो, टेंट लगा के करते हैं। तो वह एक सामयिकी जो है शारदीय नवरात्रा होता है और यह चैत्र बासंतिक नवरात्रा होता है। और 2 नवरात्र हमारे आषाढ़ में गुप्त नवरात्रा, और फिर माघ में जब हम सरस्वती पूजा के रूप में मनाते हैं, वह श्री पंचमी का तिथि होता है। वह श्री पंचमी वाला तिथि माघ में होता है। वह 2 गुप्त नवरात्रे और यह 2 नवरात्र जो है वह मनाया जाता है। और हमारे लिए यह सबसे बड़ी बात है कि आज नूतन वर्ष नव संवत्सर के रूप में हम आदिकाल से मनाते आ रहे हैं। और हमारे यहाँ के लोग सब दिन के लिए यह एक बहुत बड़ी बात हो गई कि आज नए वर्ष में पहले दिन हम सभी नर नारी एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा लेकर के जाते हैं और नगर भ्रमण करते हैं। और यहाँ भ्रमण करके आते हैं तो देखते हैं कि कम से कम हमारे यहाँ आज नए वर्ष का विक्रम संवत 2083 का जो प्रादुर्भाव हुआ है वह हम लोग मनाते आ रहे हैं। आचार्य जी, आपने बताया कि गुप्त नवरात्र भी होता है। ये गुप्त नवरात्र से क्या भावार्थ है? गुप्त नवरात्र का मतलब है कि वह अपने लोग जो साधक जो हैं वह जो चारों नवरात्र में अपनी सिद्धि की बात करते हैं, वो अपने घर में अपने देवी जो अष्ट देवी है, कुल देवी है, वहाँ बैठ के मना लेते हैं। उसमें ये धूमधाम टेंट या नाच गाने यह सब बात नहीं होता है। 251 कुमारी कन्याओं के द्वारा निकाला गया विशाल कलश शोभा यात्रा कलश स्थापना के साथ यहाँ चैत्र नवरात्रि की हुआ शुभारंभ। वक्त हमारी मौजूदगी कलवाही में, और कलवाही में श्री 108 महाशक्ति वासुंदी दुर्गा पूजा समिति के तत्वावधान में 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। और प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम, हर्षोल्लास और भक्तिमय माहौल में के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना, और पूजा आराधना के साथ भक्तों का यहाँ जन सैलाब देखने को मिल रहा है। और यहाँ इस समय कलवाही में राम जानकी मंदिर परिसर में यहाँ भव्य विशाल शोभा यात्रा के माध्यम से यहाँ हमारे साथ आचार्य जी जुड़े हैं। ये जो चैत्र नवरात्र जो है उसका क्या खास महत्व है? सृष्टि का आदिकाल में सबसे पहले जो सृष्टि की प्रारंभ हुई थी उसमें आदि शक्ति के द्वारा प्रतिपद तिथि शुक्ल पक्ष की आज की पहली तिथि जो है वह माने संसार में मानी गई है। इसलिए नव संवत्सर की आरंभ किया गया है और हम लोग नए वर्ष नूतन वर्ष के रूप में यह मनाते हैं। आंग्ल वर्ष जो ईसाइयों के द्वारा मनाया जाता है वह 1 जनवरी से, लेकिन आज हम सनातन धर्मावलंबी के द्वारा सभी हिंदुओं के द्वारा भारतवर्ष में प्राचीन काल से ऋषि महर्षियों के द्वारा जो शोध किया गया था उस स्थिति में हमारे वैदिक धर्मों के द्वारा जो हम आज के दिन में आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन नवरात्रि प्रतिपदा की प्रारंभ की गई है और हर साल यह मनाया जाता है। सभी आज हमारे यहाँ कलवाही के इस प्रांगण में महामाया जगदम्बा की जो भव्य कलश यात्रा जीवस नदी के तरफ गया था। हम लोग हजारों भक्त श्रद्धालु के साथ 250 से ऊपर कुमारी कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा में भाग लिया गया और हम सभी कम से कम 11 पंडितों के द्वारा हम सभी मिथिला के पारंपरिक विधि विधान के साथ में हम नदी पर गए और वहाँ से विधिवत हम लोग मंत्रोच्चारण के साथ में ग्राम देवता का पूजन और महाशिव जो हमारे अधिष्ठाता हैं उनकी पूजन करते हुए हम लोग यहाँ आए हैं। और आज जो प्रतिपद की कलश स्थापन की बात थी वह कलश स्थापन का जो दिन था, चूँकि अमावस 6:51 तक था प्रातःकाल, तो 6:51 के बाद ही किया जाना था प्रतिपदा में, तो वह हम लोगों ने विधिवत कलश स्थापन का कार्य भी कर लिया है। और अब आरती की कार्यक्रम होने जा रही है। हमारे यहाँ बहुत ही 2015 से जो प्रारंभ किया गया है यह दुर्गा पूजा, यह चैत्र बासंतिक नव दुर्गा पूजा की बात है। यहाँ हर्षोल्लास, जबकि हम लोग यहाँ प्रारंभ किए थे तो वह उस समय में बहुत अभाव था, लेकिन आज के दिन में हमारे यहाँ सभी तरह से सभी वर्गों के लोगों का इस तरह से स्नेह है, श्रद्धा है कि बच्चे बच्चे घर घर से आकर के इस मंदिर में सभी उपासना करते हैं, फूल पुष्प जिसके द्वारा जो कुछ भी मिलता है वह आकर के सभी नर नारी बच्चे युवा वृद्ध सभी आकर के हम लोग यहाँ विधिवत पूजा करते हैं और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। यह पूजन यह कलवाही में 2015 से मनाया जा रहा है।
यह एक ऐतिहासिक रहेगा और युग युगांतर तक कब तक चलेगी यह कोई बात नहीं कर सकता है। महामाया दुर्गा का आशीर्वाद सभी भक्तों पर पड़े। हम आचार्य के रूप में 2015 से लगातार हम यहाँ उपस्थित रहते हैं। हमारे कनीय जो है हमारे पाठकगण हैं, हमारे प्रभु जी हैं, हमारे और नए नए भी हैं, भगवान जी हैं, हमारे मोहन जी हैं जो पूजक हैं, और देबू जी हैं, और हमारे जो कार्यकर्ता और भी हैं, पंडित वैदिक जी हैं हमारे यहाँ, बालबोध जी, और सभी लोग मिलकर के बड़ा श्रद्धा उल्लास के साथ में पूजा करते हैं। सभी नगर वासी अच्छी तरह से यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। यह अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। यह बसंत में एक अद्भुत बात होता है जब नवरात्र कहा गया है कि संवत्सर का राजा जो है, ये 6 ऋतुएं जो 6 ऋतुएं हैं, ये 6 ऋतु का राजा संवत्सर के रूप में होता है। और ऋतु में जो राजा है बसंत नवरात्रा, वह बसंत का आगमन कोमल किसलय सुगंधित वातावरण में पल्लव में मज्जर के सहित सुंदर सुंदर पुष्प के स्वादार साथ हम महामाया जगदम्बा का दुर्गा का पूजन करते हैं। महामाया सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते रहें, अपने आशीर्वचन देते रहें, सभी नगर बस का कल्याण करते रहें, यही हमारी शुभकामना है आचार्य के रूप में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा। मेरा नाम आचार्य नवल किशोर झा है। संप्रति हम संस्कृत महाविद्यालय में प्रोफेसर हैं और